नमस्कार दोस्तों, अगर आप इंजीनियरिंग, साइंस या ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेक्चरर बनना चाहते हैं तो जेपीएससी यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चर रिक्वायरमेंट 2026 आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस वीडियो में हम आपको एलिजिबिलिटी, सैलरी, एज लिमिट और ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना और इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। जो जेपीएससी लेक्चर रिक्वायरमेंट 2026 है, इसके रिक्वायरमेंट डिटेल की मैं बात करूं तो जो ऑर्गेनाइजेशन नेम है ये झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और पोस्ट नेम होगी आपकी लेक्चरर में होगी जो गवर्नमेंट और वुमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज। टोटल वैकेंसीज में 349 पोस्ट है। जॉब लोकेशन होगी अक्रॉस झारखंड स्टेट में और एम्प्लॉय टाइप है स्टेट गवर्नमेंट परमानेंट है। सिलेक्शन मोड की मैं बात करूँ तो मेरिट बेस्ड प्लस इंटरव्यू ये सिलेक्शन होगा। ध्यान देना, इसमें कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं है, मेरिट बेस्ड प्लस इंटरव्यू है। इंपॉर्टेंट डेट की मैं बात करूँ तो ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है 20 फरवरी 2026 से और लास्ट रजिस्ट्रेशन जो एंड हो रहा है वो मार्च 12 2026 को। लास्ट फीस पेमेंट भी मार्च 14 2026 को और एप्लीकेशन सबमिशन की डेडलाइन है वो मार्च 25 2026 को। एप्लीकेशन फी और स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ तो जर्नल EWS BC1 BC2 के लिए एप्लीकेशन फीस है वो 600 रुपये है। SC ST अनरिजर्व 1 और अनरिजर्व 2 के लिए 150 है और इसका जो पेमेंट मोड है ऑनलाइन है। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI या भारत QR कोड के थ्रू करना है। एज लिमिट और रिलैक्सेशन की बात करूं तो जनरल EWS के लिए जो मिनिमम एज है 21 ईयर्स है और मैक्सिमम 40 ईयर्स है। इसी तरह SC ST BC1 BC2 मेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम 21 ईयर्स है, मैक्सिमम 45 ईयर्स है। वुमेन ऑल कैटेगरी के लिए मिनिमम 21 ईयर्स है एज मैक्सिमम एज पर झारखंड स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी और PWD कैंडिडेट के लिए मिनिमम 21 ईयर्स है, एडिशनल रिलैक्सेशन एज पर रूल है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट की बात करूँ तो पोस्ट लेवल लेक्चरर जो एंट्री पे 56,100 है। इसकी इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए जो BE BTech BS इन रिलेवेंट डिसिप्लिन विद फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट होना चाहिए। साइंस और ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री इन अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट विद फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट बैचलर मास्टर लेवल होना चाहिए। इसी तरह लेक्चरर एंट्री पे 57,700 से बैचलर एंड सेमेस्टर डिग्री इन रिलेवेंट डिसिप्लिन विद फर्स्ट क्लास इन ईदर ऑफ द टू और मास्टर डिग्री विद फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट रिलेवेंट सब्जेक्ट एंड मस्ट हैव क्लियर NET JET SLET और SCET। ये साइंस और ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट हैं। इसी तरह डिटेल वैकेंसी ब्रेकडाउन की मैं बात करूँ जो इसमें टोटल वैकेंसी 349 है। आप ये देख सकते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट और डिपार्टमेंट में, जैसे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए जो टोटल पोस्ट 4 है ये आप देख सकते हैं। अनरिजर्व के लिए 2 है, ST के लिए 1 है, BC1 के लिए 1 और PWD के लिए भी 1 है। केमिस्ट्री के लिए टोटल 21 है। इसी तरह सिविल इंजीनियर के लिए 40 है और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए 66 है। ये डिफरेंट हर डिपार्टमेंट के लिए कैटेगराइज की गई है, तो आप एक बार विजिट करके जरूर पढ़ लेना। सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूं तो पहले आपका होगा एकेडमिक रिकॉर्ड असाइनमेंट यानी JPSC लेक्चर सिलेक्शन फॉलो द कॉम्प्रिहेंसिव मेरिट बेस्ड प्रोसेस विदाउट एनी रिटन एग्जामिनेशन। इसमें कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं है, आपका मेरिट बेस पे है। योर सिलेक्शन डिपेंड ऑन इंटरली ऑन योर अकेडमिक अचीवमेंट, रिसर्च, पब्लिकेशन, टीचिंग एक्सपीरियंस और इंटरव्यू परफॉर्मेंस के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। पहले आपका होगा एकेडमिक रिकॉर्ड असाइनमेंट होगा जो 80 मार्क का होगा। इसमें आपका देखा जाएगा ग्रेजुएशन के मार्क देखे जाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन मार्क, MPhil डिग्री, PhD डिग्री, नीट और जेट के क्वालिफिकेशन, गेट स्कोर देखा जाएगा, रिसर्च पब्लिकेशन देखा जाएगा, टीचिंग और पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस देखा जाएगा, अवार्ड कौन से मिले आपको ये सब देखा जाएगा। यह एकेडमिक रिकॉर्ड असाइनमेंट। फिर आपका आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर बेस्ड ऑन स्टेज 1 इवोल्यूशन कैंडिडेट स्कोरिंग हाईएस्ट मार्क विल बी कॉल्ड फॉर अपॉइंटमेंट वेरिफिकेशन इन द रेशियो ऑफ 5:1, 5 कैंडिडेट फॉर ईच वैकेंसी। ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको ले जाना है और डॉक्यूमेंट मस्ट बी
फॉर वेरिफिकेशन, मिसिंग या इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट लीड टू डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अगर मिसिंग होगा कोई भी डॉक्यूमेंट। फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। पर्सनल इंटरव्यू आपका 20 मार्क का होगा। आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पब्लिक शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट 3:1 रेशो आर कॉल्ड फॉर पर्सनल इंटरव्यू। द इंटरव्यू पैनल असेस योर सब्जेक्ट नॉलेज चेक किया जाएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन स्किल और ओवरऑल पर्सनैलिटी। इंटरव्यू मार्क पे क्रूशल रोल फॉर फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन, ये ध्यान रख। फिर जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो फाइनल सिलेक्शन मेड बेस्ड ऑन द एक्यूरेट मार्क फ्रॉम एकेडमिक रिकॉर्ड 80 मार्क का और प्लस इंटरव्यू जो 20 मार्क का, टोटल 100 मार्क का होगा। इन केस ऑफ टाइज कैंडिडेट विथ हायर पोस्ट ग्रेजुएशन परसेंटेज आर रैंक्ड हायर, इफ स्टिल टाइड द ओल्डर सर्टिफिकेट गेट प्रेफरेंस। सैलरी और स्ट्रक्चर और बेनिफिट की मैं बात करूँ तो जो एंट्री पे आपको जो लेवल 9 के अनुसार मिलेगा वो 56,100 रुपये मिलेगा। इसी तरह लेवल 10 के अनुसार 57,700 मिलेगा। ग्रेड पे में भी मिलेगा आपको, डियरेंस अलाउंस भी मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस भी मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिलेगा और अदर अलाउंस भी मिलेगा जैसे मेडिकल लीव, ट्रेवल और कंसेशन। स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करूँ तो आपको जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहाँ पे जाके आपने इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना। पहले आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको लॉगिन डिटेल मिल जाएगा, फिर लॉगिन करना है अपने प्रोफाइल अपडेट के लिए, फिर अप्लाई करना है लेक्चरर पोस्ट के लिए जिसके लिए भी आपने करना है, फिर आपने अपलोड डॉक्यूमेंट करना है। आप एक बार जरूर पढ़ लेना ये सारे। फिर फीस पेमेंट करनी है, फिर एप्लीकेशन फिल अपेंडिक्स ए फॉर्म करना है, फिर फाइनल सबमिशन करना और टेक अ प्रिंट आउट फॉर फ्यूचर रेफरेंस के लिए। पोस्टल सबमिशन एड्रेस है आपका कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, सर्कल रोड, रांची। जो जिप कोड है इसका 834001 झारखंड। ये आपका पोस्टल सबमिशन एड्रेस है। इम्पोर्टेंट मार्क टू इन्वलॉप क्लियरली, आपने इन्वलॉप पे क्लियरली लिखना है एप्लीकेशन फॉर द लेक्चरर पोस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 04/2026 सब्जेक्ट, योर सब्जेक्ट का नाम लिखना है और रजिस्ट्रेशन नंबर, योर रजिस्ट्रेशन नंबर इन बोल्ड लेटर में। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी दी गई है, आप एक बार जरूर पढ़ना। और एक्सपर्ट प्रिपरेशन टिप आपको ऐसे करनी है प्रिपरेशन, ये भी बताया गया है। कॉमन मिस्टेक जो करते कैंडिडेट वो भी बताया गया जो आपने अवॉइड करना है। स्टेटस आपने कैसे चेक करना है ये भी बताया गया। अगर आपने अप्लाई ऑनलाइन करना तो जैसे ही इसका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा वैसे ही हम लिंक दे देंगे जो इसका एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रहा है 20 फरवरी 2026 से हो जाए। जैसे क्लिक करोगे तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने डाउनलोड नोटिफिकेशन करना है तो क्लिक करके आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है तो क्लिक करके आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगे। ये थी जानकारी जेपीएससी लेक्चर रिक्वायरमेंट 2026 की। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।